इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं योंजू को देखकर यूजंग भी शॉक्ड हो जाती है। योंजू ने यूजंग को देख लिया है, इससे दायुन काफी परेशान हो जाता है कि अब क्या होगा। दायुन की मॉम ने यूजंग को बाहर से खाना लाने को कहा था और अब वो आ चुकी है, तो दायुन की मॉम योंजू और दायुन को खाना खाकर जाने को कहती है। दायुन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो बाहर खा लेंगे, पर योंजू रुक जाती है। दायुन यूजंग को धीरे से कहता है तुम्हें अभी ही आना था और तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही थी। यूजंग सोचने लगती है कि वो अब क्या करे, वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो दायुन की मॉम उसको आकर बैठने को कहती है, तो यूजंग आकर बैठ जाती है। दायुन की मॉम योंजू से कहती है तुम इससे नहीं मिली होगी, ये यूजंग है, हमारे स्टोर की पार्ट टाइमर। ये सुनकर योंजू शॉक्ड हो जाती है क्योंकि दायुन ने उसको बताया था कि यूजंग काम छोड़ चुकी है। दायुन यहाँ पर अपनी मॉम को बताने की कोशिश करता है कि यूजंग काम छोड़ चुकी है, पर उसकी मॉम उसको बोलने का मौका ही नहीं देती है। दायुन की मॉम यूजंग की काफी तारीफ करने लगती है और बताती है कि वो यूजंग को अपनी बेटी ही मानती है और अभी उनके साथ उनके घर पर ही रह रही है। ये सब सुनकर योंजू फिर से शॉक्ड हो जाती है और गुस्से से दायुन को देखती है। यूजंग नहीं चाहती है कि उनके बीच फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इसीलिए वो योंजू को बताने लगती है कि उसके साथ स्कैम हुआ था, पर इससे आगे दायुन की मॉम उसको बताने ही नहीं देती है। यूजंग दायुन के घर पर रह रही है, योंजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसीलिए वो बहाना बनाती है कि उसको कुछ काम है तो उसको जल्दी ही जाना पड़ेगा। योंजू जा रही होती है तो दायुन उसके पीछे आता है और कहता है कि ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, यूजंग ने काम छोड़ दिया है, मैं अपनी मॉम को बता पाता उससे पहले ही यूजंग के साथ स्कैम हो गया जिससे वो बेघर हो गई। योंजू बहुत गुस्से में होती है, वो कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हारे बहाने सुनते सुनते थक चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी मॉम से सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सुनना। वो दायुन से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, जिससे दायुन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। यूजंग जब घर से बाहर आती है तो दायुन बहुत ही सैड होकर बैठा होता है। उसको सैड देखकर यूजंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वो भी सैड हो जाती है। दायुन स्टोर आ जाता है और जब वो स्टोर के बाहर बैठा होता है तो वहाँ पर यूजंग आती है और कहती है कि लगता है योंजू को गलतफहमी हो गई है, तो क्या मैं उससे बात करूँ। तो दायुन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो इसे खुद ही देख लेगा। फिर यूजंग उससे पूछती है कि उसने अपनी मॉम को क्यों नहीं बताया कि वो काम छोड़ चुकी है। तो दायुन कहता है ऐसा नहीं है कि मैंने बताने की कोशिश नहीं की, बस मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। योंजू जब घर पहुंचती है तो उसके दिमाग में वही सारी बातें घूम रही होती है जो कि दायुन के मॉम ने यूजंग के बारे में कहा था, और इसी बारे में सोचकर वो काफी सैड होती है। वहीं दायुन स्टोर पर काम कर रहा होता है और योंजू ने जाने से पहले जो कुछ भी कहा था उसी बारे में सोचकर काफी सैड होता है। उसके अगले दिन दायुन योंजू से मिलने उसके घर जाता है, पर वो घर पर नहीं होती है। तो दायुन योंजू की मॉम से मिलता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। योंजू की मॉम दायुन से यहाँ पर आने की वजह पूछती है, तो दायुन बताता है कि वो योंजू से मिलने आया है। योंजू की मॉम कहती है तो उसके साथ होने के बजाय तुम मेरे साथ क्यों बैठे हो। तो दायुन कहता है हमारे बीच कुछ चीजों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा, पर मेरा मानना है कि ये उसकी चॉइस है कि वो इसे एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं। अगर आप उसको अपना डिसीजन लेने के लिए अकेला छोड़ देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। दायुन ये सब इसलिए कहता है क्योंकि उसको लगता है कि योंजू की मॉम योंजू को कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लेने देती है क्योंकि वो दायुन को पसंद नहीं करती है। ये सब कहने के बाद दायुन चला जाता है, पर उसकी बातों से योंजू की मॉम का ईगो हर्ट हो जाता है। उसके बाद हम दायुन की मॉम को देखते हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है। उनको एक क्लाइंट का कॉल आता है तो वो उनसे मिलने जाती है। वो क्लाइंट योंजू की मॉम होती है, पर ये बात दायुन की मॉम को पता नहीं होता है, पर योंजू की मॉम को पता होता है कि ये दायुन की मॉम है। योंजू की मॉम कहती है मैं अपनी बेटी को लेकर काफी परेशान हूँ, इसीलिए उसके लिए इंश्योरेंस करवाना चाहती हूँ। दरअसल वो एक लड़के को डेट कर रही है जो कि एक मामूली सा स्टोर चलाता है, इसी वजह से मुझे अपनी बेटी की चिंता लगी रहती है। दायुन की मॉम को कोई आइडिया नहीं होता है कि वो दायुन के बारे में बात कर रही है। अब दायुन की मॉम को इंश्योरेंस के लिए क्लाइंट चाहिए तो वो योंजू की मॉम की बातों में हाँ मिलाती है। वो कहती है लड़कों को अपने हैसियत के हिसाब से ही लड़की को डेट करना चाहिए, वो लड़का जरूर पैसों के लिए आपकी बेटी के साथ होगा, तो आप अपनी बेटी को समझाइए कि वो उस लड़के से ब्रेकअप कर ले। उनकी बातें सुनकर योंजू की मॉम को मन ही मन हंसी आ रही होती है। योंजू की मॉम उनको इंश्योरेंस के पेपर तैयार करके किसी और दिन आने को कहती है ताकि पेपर साइन कर सके।
जाएंगे। वहीं हम यूजंग को देखते हैं जो कि अपना सारा सामान पैक करके दायुन के घर से जा रही होती है। तभी दायुन घर आता है और यूजंग को देखकर उसको समझ आ जाता है कि वो घर से जा रही है। तो वो यूजंग से पूछता है कि क्या उसके पास रहने के लिए जगह है, तो वो हाँ कहती है। उसी वक्त दायुन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो कि बताता है कि किसी ने उसके स्टोर के खिलाफ कंप्लेन फाइल किया है। एक आदमी उसके स्टोर से सॉसेज खरीद कर ले गया था जो खाकर उसकी तबीयत खराब हो गई क्योंकि वो सॉसेज एक्सपायर्ड हो गया था। इस वजह से दायुन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। यूजंग ने भी सारी बातें सुन ली, इस वजह से वो भी काफी परेशान हो जाती है क्योंकि दायुन को परेशानी में वो नहीं देख सकती। दायुन स्टोर आकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है, तभी उसको उसी आदमी का मैसेज आता है जिसने सेटलमेंट के लिए 3 मिलियन वॉन मांगे होते हैं, जिससे दायुन और ज्यादा परेशान हो जाता है। जब ये बात वो यूजंग को बताता है तो उसको उस आदमी पर काफी गुस्सा आने लगता है। यूजंग अब स्टोर पर काम नहीं करती है, इसीलिए दायुन इस प्रॉब्लम में यूजंग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। इसीलिए वो यूजंग से कहता है तुम्हें स्टोर को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तो तुम जहाँ जा रही थी अब जा सकती हो। यूजंग का जाने का मन तो नहीं होता है, पर दायुन के कहने पर वो चली जाती है। दायुन के डैड एक बेरोजगार इंसान है। उनके स्टोर पर एक आदमी फोन पर बात कर रहा होता है कि उनको एक ड्राइवर की जरूरत है। वो उस आदमी की बातें सुन लेते हैं तो वो उससे कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा ड्राइवर है। तो वो आदमी उनको एक एड्रेस बताता है जहां पर आकर वो इंटरव्यू दे सकते हैं। फिर जब उसके डैड इंटरव्यू के लिए उस एड्रेस पर पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि वो घर तो योंजू का है, पर ये बात दायुन के डैड को नहीं पता है क्योंकि वो ना ही कभी योंजू से मिले हैं और ना ही उसकी फैमिली से। योंजू की मॉम उनका इंटरव्यू लेती है और उनका ड्राइविंग टेस्ट भी लेती है, जिसमें वो पास हो जाते हैं तो योंजू की मॉम उनको काम पर रख लेती हैं। योंजू की मॉम ये सब जानबूझकर कर रही है ताकि योंजू को दायुन और उसकी फैमिली की औकात दिखा सके। वहीं यूजंग अपनी फ्रेंड युनसू के घर पर रहने के लिए आ जाती है। उसके अगले दिन यूजंग दायुन को देखने स्टोर आती है तो दायुन अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है तो यूजंग छिपकर उनकी बातें सुनने लगती है। दायुन के स्टोर पर जो प्रॉब्लम चल रही है उसी को लेकर वो दोनों बात कर रहे होते हैं। दायुन इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाया है, इस वजह से वो काफी परेशान है। ये जानकर यूजंग को अच्छा नहीं लगता है। यूजंग ने जियुक को सोलबिन के बारे में पता लगाने को कहा था, तो सब कुछ पता करके वो यूजंग को कॉल करता है और उसको बताता है कि सोलबिन को एक बहुत ही अच्छी एजेंसी ने हायर किया है। वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है और जल्द ही अपना डेब्यू करने वाली है, पर सोलबिन अभी कहाँ पर रह रही है ये बात जियुक उसको नहीं बताता है। उसके बाद यूजंग दालसिक के साथ हॉस्पिटल उस आदमी से मिलने आती है जिसने स्टोर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया है। यूजंग दालसिक को एक गुंडा बनाकर लेकर आई होती है। दालसिक उस आदमी को बहुत ज्यादा डराता है, धमकाता है और उसको 1 मिलियन वॉन में सेटलमेंट के लिए मना लेता है। फिर यूजंग दायुन से मिलने स्टोर आती है और कहती है मैं उस आदमी से मिलने हॉस्पिटल गई थी, वो 1 मिलियन वॉन में सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। पर दायुन इस बात से खुश नहीं होता है। वो कहता है कि वो आदमी नाटक कर रहा है, उसने कोई एक्सपायर्ड फूड नहीं खाया था। अगर पैसे देकर सेटलमेंट कर लिया तो वो आदमी दूसरे स्टोर पर जाकर फिर से यही काम करेगा, तो इसीलिए वो प्रॉपर लीगल तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यूजंग ने इतनी मेहनत की पर कोई फायदा नहीं हुआ। दायुन ने उससे ये तक नहीं कहा कि उसने अच्छी कोशिश की, इस वजह से वो दायुन से गुस्सा होकर चली जाती है। रात को स्टोर पर जियुक यूजंग से मिलने आता है तो उसको दायुन से पता चलता है कि यूजंग ने काम छोड़ दिया है। जियुक यूजंग के घर का एड्रेस पूछता है तो दायुन उसको बताता है कि उसके साथ स्कैम हुआ था, इस वजह से वो बेघर हो गई है। जियुक पूछता है तो अभी वो कहाँ पर रह रही है, पर दायुन को नहीं पता है। इस वजह से जियुक उस पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि जियुक को पता है कि यूजंग दायुन को लाइक करती है और उसकी बहुत ज्यादा परवाह करती है, पर दायुन को उसकी जरा भी फिक्र नहीं है। पर जियुक जैसे तैसे करके पता कर ही लेता है कि यूजंग कहाँ पर है। फिर वो यूजंग को लेकर अपने घर आ जाता है तो एक रिपोर्टर उनका फोटो खींच लेती है। यूजंग को भूख लगी होती है तो जियुक खाना बनाता है, फिर दोनों साथ में खाते हैं। जियुक यूजंग को सोलबिन का प्रैक्टिस वीडियो दिखाता है जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन दायुन के डैड काम पर आते हैं तो योंजू ऑफिस जा रही होती है तो वो उसको ऑफिस छोड़ने जाते हैं। वही दायुन ने डिस्ट्रिक्ट हाइजीन ऑफिस से कुछ लोगों को स्टोर के इंस्पेक्शन के लिए बुलाया होता है। अगर स्टोर पर सब कुछ ठीक रहा तो उस आदमी को
एविडेंस शो करना पड़ेगा कि वो दायुन के स्टोर का एक्सपायर्ड फूड खाकर हॉस्पिटलाइज्ड है। अगर उस आदमी के पास एविडेंस रहे तो दायुन को जो फाइन होगा वो पे करना पड़ेगा। दायुन इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है जानकर यूजंग काफी सरप्राइज्ड होती है। तभी दायुन को योंजो का मैसेज आता है। उसने कहा होता है क्या हम मिल सकते हैं। फिर शाम को दायुन योंजो से मिलने आता है। वो योंजो से कहता है यूजंग काम छोड़ चुकी है, ये बात अपनी मॉम को बताने का मुझे मौका ही नहीं मिला। यूजंग के साथ स्कैम हुआ था जिससे वो बेघर हो गई और सोना में रह रही थी। मेरी मॉम ने उसको वहाँ पर देख लिया और उसको घर लेकर आ गई। पर तभी योंजो कहती है ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे साथ खाना खा रही हूँ। तुम्हें किसी ऐसी लड़की को ढूंढ लेना चाहिए जो कि तुम्हें सूट करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं वो लड़की हूँ। योंजो दायुन से ब्रेकअप करके स्योंगजुन के साथ चली जाती है, जिससे दायुन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक, डिसलाइक एंड कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।